ऑलराइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो इससे पहले का जो क्लास था हमारा लिफ्टिंग ऑपरेशन का, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा लिफ्टिंग ऑपरेशन का, है ना। लाइक क्या टाइप ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है, लिफ्टिंग एक्सेसरीज क्या होती हैं, वगैरह वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है। आज का हमारा क्लास जो होगा इट्स प्योरली बेस्ड कि लिफ्टिंग ऑपरेशन में मेजर हैजर्ड्स क्या इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप क्रेन से साइड पर लिफ्टिंग का काम करा रहे हैं तो वहां पर किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं, किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर टाइम बचा तो हम लोग आज की क्लास में ही कंट्रोल मेजर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपने साइट पे लिफ्टिंग ऑपरेशन कराना है तो आप सेफली कैसे वहां पे आप लिफ्टिंग ऑपरेशन करा सकते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हैजर्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग हैजर्ड की बात करते हैं कि अगर आपके साइट पर किसी भी तरह का लिफ्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्या हुआ, क्या करना पड़ रहा है? अच्छा, टॉप से नहीं आ रहा है। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पहले कि हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं लिफ्टिंग ऑपरेशन में। ओके, सबसे पहला हम लोग हैजर्ड की बात करेंगे। द फर्स्ट इज ओवरटर्निंग ऑफ क्रेन। आपका क्रेन क्या हो सकता है? ओवरटर्न। ओवरटर्न समझ रहे हैं आप लोग? क्रेन आपका पलट सकता है। ये हमारा मतलब ये एक तरह का एक्सीडेंट है, एक तरह का हैजर्ड है। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऐसा कारण है जिस वजह से हमारा क्रेन क्या कर सकता है, पलट सकता है। पहला रीजन हमारा क्या होता है? ओवरलोड। अगर आपने क्रेन को ओवरलोड कर दिया है, ओवरलोड करने का मतलब यह है कि क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्रेन के ओवरटर्न होने का क्या है, चांसेस है। इसके अलावा क्या हो सकता है? आपको इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ आउटरिगर्स। अगर आपके क्रेन का जो आउटरिगर है उसको ठीक ढंग से प्लेस नहीं किया गया है। लाइक आउटरिगर को प्लेस करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है? आउटरिगर अगर आप प्लेस कर रहे हैं तो आपको लेवल मीटर से चेक करना होता है कि 4 या 5 जो आउटरिगर्स हैं उनका लेवल बराबर होना चाहिए। उसको सॉफ्ट ग्राउंड पे प्लेस नहीं करना है। आउटरिगर के नीचे आउटरिगर पैड्स या मैट्स डालने हैं। आउटरिगर को आपको एक्सकावेशन के एज वगैरह पे प्लेसमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कोलैप्स करेगा साइड, पूरा का पूरा क्रेन आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अगर आउटरिगर ठीक ढंग से प्लेस नहीं किया गया है वहां पर भी क्रेन के पलटने के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? अनऑथराइज्ड या अनट्रेन्ड ऑपरेटर। अगर आपका ऑपरेटर जो है वो अनट्रेन्ड है, उस कंडीशन में अगर आप लिफ्टिंग का काम कीजिएगा तो वहां पर भी क्रेन आपकी क्या हो सकती है, पलट सकती है। क्योंकि अनट्रेन्ड होगा तो क्या मिस्टेक करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको बूम जो स्विंग है ना, बूम स्विंग स्पीड, ये अगर बूम स्विंग स्पीड ज्यादा हुई, लाइक क्रेन का बूम जो होता है उसको स्विंग कराया जाता है, अगर बहुत फास्ट स्विंग कराएंगे ना तो लोड झूल जाएगा आपका। लोड झूलेगा तो पूरे क्रेन को क्या करेगा, साथ में वो खींच लेगा, क्रेन आपकी क्या हो जाएगी। तो ये भी एक कारण होता है कि आपका क्रेन क्या कर सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और क्या हो सकती है? मैल फंक्शनिंग ऑफ सेंसर्स। मैल फंक्शनिंग ऑफ सेंसर्स। आपके क्रेन में जो सेंसर्स लगे हुए हैं, लाइक जो बूम इंडिकेटर आपके क्रेन में लगा हुआ है या जो लोड इंडिकेटर लगा, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपने उसका कैलिब्रेशन नहीं कराया। कैलिब्रेशन समझते हैं क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस में हमने आपको ये पढ़ाया था कि जो भी सेंसर्स होते हैं ना, या जो डिटेक्टर्स होते हैं, वो आपको सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए उसका कैलिब्रेशन टेस्टिंग होता है। ये चेक किया जाता है कि इसकी रीडिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो जो भी आपके सेंसर्स हैं, अलार्म डिवाइसेस हैं, आपके डिटेक्टर्स आपके हैं, उनका पीरियोडिक क्या करना होता है, कैलिब्रेशन टेस्ट कराना होता है, और उसके सर्टिफिकेशन को क्या करना होता है, रिन्यूअल कराना होता है। तो समझ में आ रहा है? ये सारे रीजंस हैं। इसी रीजन से आपका क्या हो सकता है, क्रेन आपका पलट सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है? लिफ्टिंग इन एडवर्स वेदर कंडीशन। लिफ्टिंग इन एडवर्स वेदर कंडीशन, स्पेशली हाई विंड्स। अगर आप तेज हवा में लिफ्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, देखिए जनरल रूल हम आपको बता सकते हैं। जनरली बहुत सारे लीगल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो परमिसिबल लिमिट है वो 25 नॉट्स होता है आपका। लेकिन उसके बावजूद 25 नॉट से कम अगर हवा है तो भी आपको अपना एक रिस्क असेसमेंट करना होता है ना, ऑन स्पॉट रिस्क असेसमेंट, कि आप जो लोड उठा रहे हैं उसका वजन कितना है, लोड का साइज कितना बड़ा है, उसका शेप कितना है, और इसकी वजह से उस पर हवा का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर लोड बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लोड घूमेगा तो क्रेन के आपके पलटने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो 25 नॉट्स जनरल रिकमेंडेशन होता है। लेकिन आप जिस देश में काम कर रहे हैं
वहां पे एक बार लीगल आप रिकमेंडेशन देख लेना होता है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या सेट किया गया है सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये हमारे रीजंस है, दीज आर अ फ्यू रीजंस जिसकी वजह से क्रेन क्या हो सकता है हमारा पलट सकता है, ओवरटर्निंग ऑफ क्रेन हमारा हो सकता है। जो होता है मतलब कि जो हर इसका अलग अलग होता है नहीं, जो आप हम लोग न्यूमेरिकल डेटा की बात करें 25 नॉट्स, अलग अलग कानून में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिलेगा, माइन्यूट वेरिएशन, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि ओशा 25 नॉट्स बोल रहा है और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को 40 नॉट लेके चला गया, ऐसा नहीं होगा। 0.1 का, 2 का, 1.5 का ऐसा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे ओवरटर्निंग के बाद। सेकंड हमारा जो होता है वो होता है कॉलिजन, कॉलिजन ऑफ बूम। क्रेन का जो बूम है या भी जो सस्पेंडेड लोड है ना, बूम और सस्पेंडेड लोड। क्रेन का बूम या जो लोड लटका हुआ है वो क्या हो सकता है, टकरा सकता है लिफ्टिंग के दौरान में। ये हमारा एक दूसरा हैजर्ड होता है। इसके कारण क्या हो सकता है, किस किस कारण से ऐसा हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हमारा क्या हो सकता है, अगर आपके क्रेन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है ना, प्रॉक्सिमिटी अलार्म्स, अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मेन फंक्शन क्या होता है, उसका मेन फंक्शन होता है कि आपका बूम जो है जैसे ही किसी स्ट्रक्चर के आसपास आएगा तुरंत वो ऑपरेटर को क्या करेगा, अलर्ट करेगा, है ना। तो फेलियर ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर नो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, नो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक कारण हमारा ये हो सकता है जिससे आपका क्रेन का बूम जो है वो आसपास के स्ट्रक्चर से क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सिग्नल मैन एंड ऑपरेटर, सिग्नल मैन एंड ऑपरेटर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सिग्नल मैन ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि देखिए यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं, 3 थिंग्स, है ना। पहला, बिना सिग्नल मैन के लिफ्टिंग का काम ऑपरेटर कर रहा है और उसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो रहा है कि मेरा बूम जो है वो, क्योंकि आपने अगर बूम को मान लीजिए 150 मीटर खोल दिया आपने, तो वहां पे आपका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से आपके बूम की कितनी डिस्टेंस है, 10 मीटर पे है, 5 मीटर पे, अंदाजा नहीं होता है ना। पास की चीजों का आप अंदाजा ले सकते हैं। तो सिग्नल मैन के नहीं होने के कंडीशन में ऑपरेटर खुद के अंदाजे से लिफ्टिंग कर रहा है, वहां पे आपके कॉलिजन का चांस बढ़ जाएगा। दूसरा, सिग्नल मैन है, ऑपरेटर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, वॉकी टॉकी नहीं है, अंदाजे से इशारे पे काम चल रहा है, वहां पे भी इस बात का खतरा होता है। इसीलिए बेहतर होता है कि जो आपका सिग्नल मैन है और जो ऑपरेटर है उनके पास कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए। और तीसरा हमारा कारण क्या हो सकता है कि आपका जो सिग्नल मैन है वो अनट्रेंड है, उसको आइडिया नहीं है कि किस ढंग से हमको लिफ्टिंग का काम कराना है, और गलत इंस्ट्रक्शंस की वजह से हमारा कॉलिजन का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ सकता है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है रीजन हमारा, 2 or more cranes, 2 or more cranes operational at one location। एक लोकेशन पे अगर आप एक से ज्यादा क्रेन का लिफ्टिंग करा रहे हैं, मतलब एक लोकेशन का मतलब हो गया कि आपकी क्रेन इतनी पास पास है कि दोनों का बूम आपस में क्या हो सकता है, टकरा सकता है। यहां पर भी क्या होता है, हमारे कॉलिजन का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, दोनों क्रेन्स में आपके एसीडी, एंटी कॉलिजन डिवाइस इंस्टॉल्ड होना चाहिए, कैलिब्रेट करना होता है, ताकि दोनों क्रेन का बूम जैसे ही आसपास में आएगा वो या तो ऑपरेटर को अलर्ट करेगा, है ना, या फिर क्रेन आपका क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं और कुछ फैक्टर इस वाले रिपीट कर जाएंगे इसमें। फॉर एग्जांपल सेम फैक्टर्स आपके, अगर आपका ऑपरेटर अनट्रेंड है तो कॉलिजन हो सकता है बूम का, जल्दीबाजी में लोड उठाया और बूम को क्या किया, ले जाके लड़ा दिया किसी आसपास के स्ट्रक्चर में, या फिर खराब मौसम में तेज हवा चल रही है उसमें आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, उसमें भी आपका बूम क्या हो सकता है, टकरा सकता है। समटाइम्स कुछ कुछ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, रिपीट कर जाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हैजर्ड हो सकता है, द थर्ड हैजर्ड इज मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर और मैल फंक्शन। मैकेनिकल फेलियर मैल फंक्शन हो सकता है और इसकी वजह से हमारा फॉल ऑफ लोड हो सकता है, फॉल ऑफ लोड, ऊपर से लोड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये मैकेनिकल फेलियर। फॉर एग्जांपल आपका आउटरिगर फेलियर हो गया, पूरी क्रेन धड़ाम से आपकी गिरी, उसकी वजह से लोड आपका क्या हो गया,
गिर गया मैकेनिकल फेलियर की वजह से, है ना। या फिर आपका जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है उसमें फेलियर हो गया, टूट गया आपका लिफ्टिंग टूल जो है, जो चेन स्लिंग यूज कर रहे हैं आप वो टूट गया आपका, वेब स्लिंग यूज कर रहे हैं वो टूट गया आपका, है ना, वायर रोप जो आप यूज कर रहे हैं वो टूट गया आपका, ये हो सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम जो है जिसपे पूरा बूम आपका उठ रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम का फेलियर हो गया, समझ रहे हैं आप। लोड इंडिकेटर आपका काम नहीं कर रहा है, उसके फेलियर की वजह से ज्यादा लोड उठा दिया ऑपरेटर ने, और उस ज्यादा लोड को लिफ्ट करने की वजह से क्रेन का पूरा लोड क्या हो गया, समझ रहे हैं आप। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या फैक्टर से फॉल ऑफ लोड हमारा हो सकता है, तो हमारा एक फैक्टर क्या हो सकता है, वन फैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर की वजह से हमारा क्रेन का जो लोड है वो क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है, हो सकता है ना कारण। या फिर फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स। अगर लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, समझ रहे हैं, लिफ्टिंग जो आपका एक्सेसरी है उसमें से कुछ टूट गया, डैमेज हो गया, तो हमारा क्या हो सकता है, लोड ऊपर से नीचे गिर सकता है। फेलियर ऑफ सेंसर्स, सच एज लोड इंडिकेटर, ये हमारा एक कारण हो सकता है। फेलियर ऑफ सेंसर की वजह से हमारा सामान क्या हो सकता है, ऊपर सस्पेंडेड लोड गिर सकता है। और क्या हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया ना, एक और कारण था उसमें, व्हाट वाज दैट, थिंक अबाउट इट। हाइड्रोलिक फेलियर हमारा हो गया, टूल्स एंड टैकल्स का फेलियर हो गया हमारा, फेलियर ऑफ लोड इंडिकेटर हो गया, और भी कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोड हमारा क्या हो जाए, ऊपर से नीचे गिर जाए। हाँ, वो हमारा लिफ्टिंग टूल्स में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल फेलियर, क्रेन का बूम फेलियर अगर हो गया ना, बूम ही बीच से टूट गया क्रेन का, आपका स्ट्रक्चरल फेलियर में आता है वो, है ना, क्रेन स्ट्रक्चरल फेलियर। आपको पता है ये इतना डिटेल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा ना कि आपको कंट्रोल मेजर रेकमेंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, ये अगर खाली इस पे हम लोग बात करेंगे तो कंट्रोल मेजर में कमी रह जाती है, लेकिन ये किस वजह से होगा, आप उसके लिए कंट्रोल मेजर रेकमेंड कर दीजिए। ओवरलोड ना हो क्रेन, इसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर होगा, इसके लिए कंट्रोल मेजर होगा कि आपका लोड इंडिकेटर प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए। लोड को उठाने से पहले अंदाजा लगा लीजिए आपकी लोड हमारा कितना टन का है, कितने आपके क्विंटल का लोड है ना, उससे पहले आप एक बार लोड चार्ट को रेफर कर लीजिए आप। तो ये जब रीजन पता चलेगा तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू रेकमेंड कंट्रोल मेजर। आपके लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल मेजर को रेकमेंड करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी फोटो ले लीजिए, इसका ऊपर वाला मिटाएंगे अभी हम, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आएगा नहीं, वीडियो में कवर नहीं होगा। वैसे स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, फिर भी टेक अ फोटोग्राफ। ठीक है, आ गया, क्लियर है, हाँ वो शेयर कर देगा, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर के बाद क्रेन का अगला हैजर्ड हमारा क्या हो सकता है, दैट इज कॉन्टैक्ट विद ओवरहेड पावर लाइन। समटाइम्स आपको ऐसी जगह पे लिफ्टिंग का काम करना होता है जहां पे ओवरहेड पावर लाइन गया हुआ है, वहां पे आपको लिफ्टिंग का काम करना है, तो वहां पे क्रेन का बूम जो है वो क्या हो सकता है, ओवरहेड पावर लाइन के कांटेक्ट में आ सकता है। एक हमारा ये हैजर्ड हो जाएगा। कांटेक्ट विद ओवरहेड पावर लाइन, तो ये कांटेक्ट कैसे हो सकता है, किस तरह की लापरवाही आप कीजिएगा तो ये एक्सीडेंट हो जाएगा या इस तरह का हैजर्ड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला हमारा क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द फर्स्ट रीजन, थिंक अबाउट इट। हाँ, बूम, है ना, बूम जो है, क्रेन बूम इन नियर प्रॉक्सिमिटी ऑफ ओवरहेड पावर लाइन। मतलब ये हुआ कि आपका क्रेन जो है ना वो ओवरहेड पावर लाइन के बिल्कुल आसपास में है, एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप ऑपरेशन करा रहे हैं क्रेन का, तो खतरा है कि कभी भी आपका बूम क्या हो सकता है, उसमें टकरा सकता है, कांटेक्ट में आ सकता है ना। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, लिफ्टिंग बीइंग डन विदाउट प्लानिंग। आप बिना प्लानिंग के लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप लाइक आपने पहले प्लान नहीं किया कि हमको लोड को कहां से उठाना है, कहां पर रखना है, लोड को उठाने के लिए बूम को हमको कितना एक्सटेंड करना होगा, कितना मीटर तक बूम को हमको खोलना होगा, सामान को उतारने में हमको बूम को कितना रिट्रैक्ट करना होगा या कितना एक्सटेंड करना होगा, है ना, और हमारे ओवरहेड पावर लाइन की हाइट कितनी है, और हमारा बूम जो है क्रेन का वो उस हाइट तक जाने की उसकी जरूरत है कि आपने बिना कोई प्लानिंग किए डायरेक्टली लोड को उठवा दिया आपने।
अब उठवाने के बाद आप देख रहे हैं कि अरे यहाँ पर तो तार है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्रेन इसके कांटेक्ट में आ सकता है। बिफोर प्लानिंग अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं तो ये आपका ये प्रॉब्लम कांटेक्ट होने का चांस क्या होता है, बढ़ सकता है आपका। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, लिफ्टिंग बीइंग डन विदाउट आइसोलेटिंग पावर सप्लाई। आपने बिना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किए हुए, बिना पावर सप्लाई को आइसोलेट किए हुए आप वहां पर लिफ्टिंग का काम करा रहे हैं, तो वहां पर भी आपका इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस जो है, क्रेन का पूरा क्रेन का इलेक्ट्रिक्यूशन होने का चांस वहां पर क्या हो जाता है, बढ़ सकता है हमारा। और हमारा क्या कारण हो सकता है, नो बूम केज, और आप इसको गार्ड कह सकते हैं, और राइडर्स पोल। तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए कि आपके क्रेन का बूम जो है ना, अगर आप वहां पे ओवरहेड पावर लाइन के आसपास आप लिफ्टिंग का काम करा रहे हैं, ये आपका ओवरहेड पावर लाइन है, तो बूम के ऊपर ना आपको एक टेलीस्कोपिक जो है गार्ड लगाना चाहिए, जो इंसुलेटेड मटेरियल का बना होना चाहिए। अगर आप ये आइसोलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो लाइक समटाइम्स ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, 33,000 वोल्ट का सप्लाई है, आपके कहने पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं आप। ऐसे कंडीशन में आपको आपके क्रेन के बूम को क्या करना होता है, सेव करना होता है कि इनकेस कांटेक्ट अगर मेंटेन भी हो ना, तो जो मेटल पार्ट है उसके साथ कांटेक्ट ना होने पाए, उसके ऊपर आपका बूम केज जो है या बूम गार्ड जो है वो क्या होना चाहिए, लगा होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ हैजर्ड होता है। दिस इज द फोर्थ हैजर्ड जो लिफ्टिंग ऑपरेशन में आपको क्या हो सकता है, फेस करने को मिल सकता है। आए समझ में। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको डिस्कस करते हैं, ये इसको हैजर्ड समझ के डिस्कस करते हैं। नाउ दीज आर अंडरलाइंग कॉजेज, ये अंडरलाइंग कॉजेज है जिसकी वजह से हैजर्ड हमारा क्रिएट होगा या एक्सीडेंट होने का चांस क्या हो सकता है, हमारा बढ़ सकता है। मेजर हमारे हैजर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर द हैजर्ड्स दैट आर इन्वॉल्व इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। कंट्रोल मेजर डिस्कस करें या रहने ज्यादा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा हैजर्ड को डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लिफ्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या कंट्रोल मेजर हमको लगाना होता है। ओके